अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। 242 मुसाफिरों को लंदन ले जा रहा एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद में हादसे का शिकार, बेशतर मुसाफिरों की मौत का अंदेशा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शहरी आबादी के वज़ीर राम मोहन नायडू से की बातचीत, हादसे के बारे में किया दरियाफ्त, ज़रूरी मदद फराहम करने की दी हिदायत। अहमदाबाद तैयारा हादसे में बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी, तैयारे में 53 बरतानवी भी थे शरीक। अमेरिका के पाकिस्तान नवाज रवैये पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल, मोदी से जिद छोड़कर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। हिंदुस्तान में वोटर लिस्ट की तैयारी सबसे दुश्वार मगर शफाफ अमल, इंडियन इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का स्वीडन में खिताब। और दिल्ली समेत पूरा शिमाली हिंद शदीद गर्मी और लू की जद में, महकमा मौसमियात का रेड अलर्ट, 14 जून से बारिश के आसार। तो ये थी सुर्खियां, खबरें तफसील से। 242 मुसाफिरों को लंदन ले जा रहा तैयारा गुजरात के शहर अहमदाबाद में हादसे का शिकार हो गया है, जिसमें बेशतर मुसाफिरों की मौत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आज दोपहर गुजरात के अहमदाबाद में पेश आने वाले इस हादसे के बाद एक हंगामा बरपा हो गया। तैयारा एयर इंडिया का था जो अहमदाबाद से परवाज़ भरने के फ़ौरन बाद ही हादसे का शिकार हो गया। तैयारे के पीछे का हिस्सा किसी दरख्त से टकराने के बाद सामने आ रही है। हालांकि हादसे की असल वजह के बारे में मुसद्दक़ा तौर पर फ़िलहाल कुछ भी पता नहीं चल सका है। इस हादसे में जान और माल का कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में हतमी जानकारी सामने नहीं आई है। ये ज़रूर बताया जा रहा है कि कुछ ज़ख्मियों को बग़र्ज़ इलाज करीबी अस्पताल में दाखिल ज़रूर कराया गया है। हादसा अहमदाबाद वाक़े हार्स कैंप के पास पेश आया, जो कि सिविल अस्पताल के बहुत करीब है। तैयारा हादसे में शदीद नुकसान हुआ है और रियासती पुलिस कंट्रोल रूम ने भी हादसे की तस्दीक कर दी है। ये भी बताया गया है कि मेडिकल हॉस्टल पर तैयारा गिर पड़ा, जिसमें MBBS तलबा की भी हलाक हो जाने की इत्तलात हैं। चला कि 223 जितने पैसेंजर थे यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉरपोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू से बातचीत की है और अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारी के हादसे में के बारे में दरियाफ्त किया है और फौरी तौर पर ज़रूरी मदद फराहम करने की हिदायत भी दी है। मिस्टर मोदी ने वज़ीर को फौरी तौर पर तमाम ज़रूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी और सूरत हाल के बारे में बाकायदा मालूमात देने को कहा है। मिस्टर नायडू ने कहा है कि तमाम मुतल्लिक़ा एजेंसियाँ हाई अलर्ट पर हैं और बरबूत कोशिशों के साथ राहत और बचाव का काम जारी है। गुजरात के अहमदाबाद में पेश आए तैयारे हादसे ने गम की लहर दौड़ा दी है। अब तक 130 से ज़ायद हलाकतों की खबरें सामने आ चुकी हैं और कम बेश 100 लोगों का इलाज करीबी अस्पतालों में चल रहा है, जिनमें बेशतर की हालत संगीन बनी हुई है। गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी एयर इंडिया के इस हादसा ज़दा तैयारे में सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी भी शदीद तौर पर ज़ख्मी होने की इत्तलात गर्दिश कर रही हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। उधर कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह जनरल आसिफ मुनीर को अमेरिका की जानिब से यौम फ़ौज की तकरीब में मदऊ किए जाने और अमरीकी फ़ौजी अफसरान की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस मामले को हिंदुस्तान की दिहाइयों पर मुहित खारजा पॉलिसी के लिए एक धचका करार देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अब अपनी ज़िद और ज़ाती वक़ार को पसे पुश डालकर कौमी सतह पर इत्तफ़ाक़ राय कायम करने की जानिब बढ़ाना चाहिए। देखिए, कल भारतीय राजनीति कूटनीति को 3 बड़े धक्के मिले अमेरिका से। अमेरिका क्या मंशा है, क्या सोच है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। 3 बड़े झटके मिले हैं हमारे कूटनीति को।
पहला धक्का ये था कि यूएस सेंट्रल कमांड, जो संयुक्त कमान होता है, फ्लोरिडा में स्थित है। 11 ऐसे संयुक्त कमांड हैं अमेरिका के, और सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेंट्रल कमांड होता है। उसके अध्यक्ष जनरल किरिला, माइकल किरिला ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। फिनोमिनल माने अभूतपूर्व, असाधारण, शानदार साझेदारी है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है। कमाल है, पहली बार अमेरिकी ओर से ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिनोमिनल पार्टनर, यानी कि असाधारण, अभूतपूर्व, शानदार साझेदारी है पाकिस्तान के साथ। ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा धक्का। दूसरा धक्का जो जानकारी आई, जो फील्ड मार्शल हैं, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं, आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले, कुछ ही दिन पहले, एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था, उसी आसिफ मुनीर को अमरीकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसका क्या हम मायने समझें, मंशा क्या है अमेरिका का? और तीसरा बड़ा धक्का, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, वो वीडियो भी है, वो सब वीडियो निकला है, कल वो परसों दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल निकला था, कि वो कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, और सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ही करवाया है, और राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध विराम हुआ है। ये तो बार बार कहा जा रहा है और फिर से दोहराया गया है, 14 या 15 बार कहा गया। तो ये 3 बड़े घटने हैं, 3 बड़े धक्के हैं। ये चेतावनी भी है और चुनौती भी है। इस चेतावनी को हमें समझना चाहिए, इस चेतावनी का सामना हमें करना चाहिए। प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाना जरूरी है, विशेष सत्र बुलाएं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सांसदों से बात हो गई, चुने सांसद जो उन्होंने भेजा था प्रतिनिधिमंडल में, पर जो हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो 16 नेताओं ने उनको एक खत भेजा है, उनको तो बुलाइए, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कीजिए, उनको विश्वास में लीजिए। कल ये 3 बड़े झटके हमारे कूटनीति को मिला है, इसको तो आप समझिए, चेतावनी समझिए, चुनौती समझिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने हिंदुस्तान में वोटर लिस्ट की तैयारी के काम को दुनिया का सबसे दुश्वारकुन काम करार दिया है, मगर उन्होंने इसे शफाफ अमल में से एक करार दिया और कहा है कि इसके लिए कमीशन के ज़रिए मजबूत तरीक़ेकार मुल्क में इंतखाबात के वक़ार को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। मिस्टर ज्ञानेश कुमार स्वीडन में ईमानदारी के साथ इंतखाबात के मौजू पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताही खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये बात ऐसे वक्त में कही जब कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाले वोटर लिस्ट के हवाले से एक बार फिर कुछ सवालात उठाए हैं और कमीशन ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। दिल्ली एनआरसी समेत पूरा शिमाली हिंदुस्तान शदीद गर्मी और लू की जद में है। आसमान से आग बरस रही है और राजस्थान के श्री गंगानगर में दर्ज हरारत 48 डिग्री नोट किया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली का दर्ज हरारत भी 45 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि 2 हफ्ते के ठहराव के बाद जुनूब मगरबी मानसून के फ़ाल होने और ताज़ा वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन के असर से 14 जून की रात से शिमाल मगरबी हिंद में हल्की बारिश होने की भी उम्मीद की जा रही है। इससे तपिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली एनसीसी कैडेट से मुलाकात की है। राजनाथ सिंह ने यह भी दरियाफ्त किया कि एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने सबको मिठाई खिलाकर उनके साथ मजाक भी किया। सब ने मिलकर एनसीसी कैडेट्स की बहादुरी का जश्न मनाया। साथ ही वज़ीर दिफा ने फ़ौजियों को रकम से भी नवाजा है। डीजी एनसीसी और हमारे अन्य सभी एनसीसी के ऑफिशियल तथा मेरे जवानों और जो आपके साथ अफसर गए थे, क्या नाम बताया? कर्नल अमित बिष्ट
रजनी जोशी। यू आर ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड। जोशी का मतलब ही होता है उत्तराखंड। और हमारे प्यारे कैडेट्स, सचमुच आप सबका यहाँ स्वागत करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे कैडेट्स के सामने बैठा हूँ जिन्होंने कि सारी जोखिमों को धत्ता बतलाते हुए, माने पार करते हुए, और एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। साथ ही मैं आपके परिवार के सदस्यों को भी बधाई देता हूं और उनके प्रति भी हृदय से सम्मान की अभिव्यक्त करता हूं। एनसीसी को भी, एनसीसी ने जो इतना बड़ा फैसला किया और आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को इतनी ऊंचाई तक भेजने का, उसके लिए हमारी एनसीसी के ऑफिशियल्स भी सभी सराहना के पास हैं। मुझे मालूम है कि इस यात्रा के दौरान आप सबको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, मुसीबतें भी आई होंगी। कभी कभी हो सकता है कि ऐसे भी क्षण रहे होंगे जबकि आपका हौसला कभी टूटा भी होगा। कभी मन को यह भी लगा होगा कि हम कहाँ आ गए, यह भी हुआ होगा। ये सच्चाई है कि नहीं है? लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है, और इतनी बड़ी चुनौती को यदि आपने स्वीकार किया है तो मैं आश्वस्त हूँ कि आपके का भविष्य का जो जीवन है उसमें चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती होगी, उस चुनौती को आप स्वीकार करेंगे और उस पर विजय हासिल करेंगे। मेरा पक्का विश्वास है आप। और आप डरे नहीं, आप रुके नहीं, और किसी भी सूरत में आप झुके नहीं। ये सबसे बड़ी विशेषता रही है आप सबकी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। 242 मुसाफिरों को लंदन ले जा रहा एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद में हादसे का शिकार, बेशतर मुसाफिरों की मौत का अंदेशा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू से की बातचीत, हादसे के बारे में किया दरियाफ्त, ज़रूरी मदद फराहम करने की दी हिदायत। अहमदाबाद तैयारा हादसे में बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी, तैयारे में 53 बरतानवी भी थे शरीक। अमेरिका के पाकिस्तान नवाज रवैये पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल, मोदी से जिद छोड़कर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। हिंदुस्तान में वोटर लिस्ट की तैयारी सबसे दुश्वार मगर शफाफ अमल, इंडियन इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का स्वीडन में खिताब। और दिल्ली समेत पूरा शिमाली हिंद शदीद गर्मी और लू की जद में, महकमे मौसमियात का रेड अलर्ट, 14 जून से बारिश के आसार। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।